बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम शुरू करेंगे कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करने का तरीका, वैसे तो मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बताता रहा हूँ जिनकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई थी शंघाई गवर्नमेंट की, लेकिन एक प्रॉपर तरीकाकार जो बेसिक और जो पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी की पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंडर आती हैं। ठीक है, जब यूनिवर्सिटीज़ का पता चल जाए कि ये वाली यूनिवर्सिटीज़ उसके अंडर आती हैं, तो फिर उस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक आपने वो वेबसाइट जो है ओपन करनी है, या हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com जो है वो ओपन करनी है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगी जिस यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या करना है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2021 CSC गाइड ऑफिशियल आप देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट ई कस्ट चाइनीज शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021-2022, ये मुख्तलिफ और भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा जो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे, अगर आपने लिंक इसका शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ये पेज है इसका study.edu.sh.gov.cn/en, ये जो भी है, अगर ये लिंक आपको ना मिले तो ये सर्च करें गूगल में, और पहली पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हम इस पे नहीं करते, हम पहले ये इस पे ओपन कर देते हैं, पहली जो पोस्ट है। ठीक है, पहली पोस्ट को भी ओपन कर दें, या फिर हम इसको ओपन कर देते हैं, ई कस्ट शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को। ओके हो गया, मींस कि आपने ये पोस्ट ओपन कर ली। अगर ये इस लिंक पे अगर आपने आना है तो या आप डायरेक्ट टाइप कर लें अगर करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते डायरेक्ट तो ये यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस लिंक पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीकाकार ये यहाँ पे दिया गया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, ये एक यूनिवर्सिटी का तरीकाकार है। ठीक है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी में जैसे हम CSC की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का हम स्पेसिफिक कोड डालते हैं कि ये एजेंसी नंबर है, जो एजेंसी नंबर डालना होता है वो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपकी CSC की एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है तो वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी अप्लाई करते हैं। तो इसका भी सेम तरीकाकार ऐसा है, उसमें से उन यूनिवर्सिटीज़ में तो किसी का होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल और किसी का नहीं होता CSC स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन शंघाई गवर्नमेंट का मोस्टली 95% जो है यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल अपने भी होते हैं। ठीक है, ये ई कस्ट जैसे है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ओवर भी दे रहा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल भी है और ये शंघाई का भी है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में तो हम CSC पे अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शंघाई का फॉर्म फिल करेंगे। एट ए टाइम आप क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि एट ए टाइम जी अगर इस यूनिवर्सिटी की ये CSC स्कॉलरशिप के अंडर भी है, ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ई कस्ट जो है ये CSC के अंडर भी आती है और शंघाई में भी है, तो क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और CSC के लिए एट द सेम टाइम? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको पता चल गया, आप यहाँ पे आना है, ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। शंघाई गवर्नमेंट का जो है ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पोर्टल है, जैसे studyinchina.csc.edu.cn csc.edu.cn वो CSC का पोर्टल है, ये शंघाई का है study.edu.sh.gov.cn। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते देखें ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये यही यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन कोई 26 मेरे ख्याल में हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25 26 27 ये कोई 30 प्लस हैं, 30 प्लस हैं। ठीक है, 40 तक हो जाएंगी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। अब ये आ गई, इनमें से हो सकता है चंद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये स्कॉलरशिप ऑफर ना कर रही हूँ, क्योंकि इनकी वेबसाइट में है, ये शायद पुराना पोर्टल है या जो भी है, लेकिन वर्क यही है, ये नहीं कि पुराना पोर्टल है ये ख़त्म कर दिया गया और नया पोर्टल कोई और है, नहीं, सेम ये यही पोर्टल है। हो सकता है, मैं वैसे क्योंकि मैं सर्च करता रहा था काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, इनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनको मैंने फाइंड करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई डिटेल ही नहीं मिली, सिरे से कोई डिटेल नहीं मिली, ना ही कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन था वहाँ पर। हो सकता है वो स्कॉलरशिप देती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली। कोई जो है सुराग भी थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है, हो जाता है, लेकिन नहीं था। तो वो मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। लेकिन इसमें आपको ये पता चल गया होगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं मिली, और कोई यूनिवर्सिटीज़ तो बिल्कुल ऑफर कर ही नहीं रही थी, या जो भी चक्कर है वो पब्लिक नहीं कर रही, या उनका अपना हिसाब किताब होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं वो शंघाई गवर्नमेंट, तो अपना हिसाब किताब हर यूनिवर्सिटी का होता है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट उनको हमने मेल भी की है कि रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, तो 1 by 1 सबको, लेकिन इनमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सी 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें ये ओपन है, ओपन हैं नहीं तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ में ओपन हैं।
ठीक है। जैसे ये शंघाई जिओतांग है, ये भी ऑफर करती है, ये फूदान यूनिवर्सिटी है, ये भी, ये आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, तभी आपको जो है इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। मैं इसका आपको फॉर्म भी फिल करके बताऊंगा सारे का सारा। ईस्ट चाइना नॉर्मल ये भी ऑफर कराती है, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी, ये सारी डोंगवा यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो है इसका फॉर्म कि कैसे आपने करना है। अब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है शंघाई जिओतांग, ठीक हो गया। ये हम करते हैं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है। आपने सीएससी पे भी अप्लाई किया हुआ है, शंघाई गवर्नमेंट पे भी कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप टाइप चूज़ करना है। ये आपने स्टडी प्लान मतलब मास्टर के स्टूडेंट हैं तो मास्टर सेलेक्ट करना है, पीएचडी के लिए तो पीएचडी। यहाँ पे चूज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे चूज़ का ऑप्शन कभी कभी आता है, कभी यूनिवर्सिटीज़ का आता है, किसी यूनिवर्सिटीज़ का, किसी का बिल्कुल ही नहीं आता। जिनका बिल्कुल नहीं आता, अब मुझे उसका डाउट है कि वो जो है स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रही, ठीक है। हम कोई और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके देंगे। ये SUND सुंडा यूनिवर्सिटी जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, ये क्या बला है, ठीक है। इसका भी ऑफ़र इसका बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये ऑफ़र या तो नहीं करा रही या बाद में कराएगी या जो चक्कर है, ठीक है। अब हम दोबारा जो है दोबारा कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, डोंगवा यूनिवर्सिटी या तोंगजी यूनिवर्सिटी, हाँ ये ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखा मैंने सेलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली ये आ गया। कोई और भी सिलेक्ट करते हैं इस तरह। मैं आपको पहले, ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन ये शंघाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जो लिखी हुई है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये भी नहीं आता। हाँ एक और चीज़ कर लीजिएगा, या कभी बैचलर के लिए ऑफ़र कर रही होती हैं, कभी मास्टर के लिए, तो ये चीज़ें भी आप लाजमी चेक कीजिएगा। मैं डॉक्टरल का भी सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को, एक स्पेसिफिक मेजर को जो है, या एक स्पेसिफिक डिग्री को जो है वो ऑफ़र कर रही होती है। ये भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं कर रही। जिस आपने ऐसा करना है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जैसे फूदान यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी, ये भी ऑफ़र कर रही होगी, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपने करनी है सिलेक्ट करके, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके आपने चेक करना है, ठीक हो गया, कि इनमें से जो है कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ये जिसका ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स कि वो अवेलेबल है, वो ऑफ़र करा रही हैं। जिसका स्कॉलरशिप का ऑप्शन यहाँ पे आ जाए और आप सेलेक्ट कर लें, फिर आप कीजिएगा नेक्स्ट, ठीक है। इट मीन्स कि वो ऑफ़र कर रही है। मैं करता हूँ जी कौन सी यूनिवर्सिटी, शंघाई जिओतांग कर देता हूँ, शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी मास्टर का कर देता हूँ। और इसके बाद ये एग्री, ये चेक का निशान पे करना है और इसके बाद नेक्स्ट पे कर देना है। अब ये शंघाई जिओतांग हो गई है। अब मैं दोबारा बैक पे चला जाता हूँ। शंघाई जिओतांग को मैं सर्च करता हूँ, शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CSE गाइड 2021, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2021 CSE गाइड। तो मैं यहाँ पे ये लिख के सर्च करता हूँ, आप देख लें। इसको मैं ओपन करता हूँ, पहली पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे दोनों शंघाई गवर्नमेंट, इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डिटेल भी है, SJTU फेलोशिप की भी है, शंघाई चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, शंघाई गवर्नमेंट, ये CSE चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और SJTU की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, इसमें सारी की सारी डिटेल है बड़ी, ठीक है। मीन्स कि ये शंघाई जिओतांग के लिए CSE, अगर आपने CSE पे अप्लाई करना है तो ये फॉर्म फिल करेंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी फिल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप शंघाई गवर्नमेंट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सबके लिए सेम है। तो इस तरह आपका जो है शंघाई गवर्नमेंट के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए, शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी के लिए आपका जो है ये फॉर्म जो है फिल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे शंघाई फॉर्म पे, कि फॉर्म आपने कैसे करना है। इसी तरह जितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, ये इसमें उस यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक लिखिएगा और गूगल में कीजिएगा, साथ CSE गाइड लिखिएगा। अगर उसकी स्कॉलरशिप अवेलेबल हुई, ठीक है, तो वो सर्च में आ जाएगी। जैसे ECUST है, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तोंगजी यूनिवर्सिटी की भी मेरे ख्याल में ये भी हो गई होगी, और शंघाई यूनिवर्सिटी के अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। डोंगवा यूनिवर्सिटी की भी मेरे ख्याल में ये भी होगी, नहीं तो CSE तो डोंगवा की होगी है शायद, तो उसको भी शंघाई गवर्नमेंट भी बहुत जल्द हो जाएगी, वो भी हम अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपने सारी जो है आपने इस तरह सर्च कर लेनी है, ठीक है। शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें। हम शंघाई जिओतांग को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास्टर का मैं डॉक्टरल कैंडिडेट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद क्लास A सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ की क्लास B और क्लास A होगी। क्लास B में आई थिंक कोई वो इसका स्टाइपेंड जो होता है, मेन चीज़ सेम टू सेम CSE जितना होता है, जितना CSE की स्कॉलरशिप जितनी होती है सेम टू सेम वैसी ही होती है इसकी,
ठीक है। तो नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड का इशू है या क्या चक्कर है। हाँ, हो गया। तो स्पीड काफ़ी सी जो है स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या करें, नोट इट इज़ नॉट द एप्लीकेशन पीरियड, योर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ओनली बी सेव्ड एंड कैन नॉट बी सबमिटेड, यू कैन ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन 2023 1 to 2023 31। ये मेरे ख्याल में अपडेट नहीं हुआ या क्या चक्कर है, लेकिन फॉर्म मैं आपको फिल करके बताऊँगा। ये आई थिंक हो गया है फॉर्म, ये डेट पुरानी दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। अगर फॉर्म सबमिट होता है इट मीन्स कि ओके है, अगर नहीं ना होता हुआ तो ये डेट ही ना देते। ये पुरानी डेट शो कर रहे हैं 2020 3/1 से 2020 3/31 तक। तो ये हाँ, एक और चीज़ हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये हमने तोंगजी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, ये कहाँ पे था, शंघाई जिओतांग हमने सेलेक्ट की है। ठीक है, तो शंघाई जिओतांग के लिए तो आना चाहिए था यहाँ पे ये लिखा हुआ। लास्ट टाइम एक मेरे दोस्त ने शंघाई उसमें तोंगजी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसके लिए ये आ रहा था। तो ये कह रहे हैं यू कैन सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ये आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है 30 मतलब मार्च के पहले महीने से लेकर मार्च के 31 तारीख तक, पहली तारीख से लेकर मार्च की 31 तारीख तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, मैं फुदान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट करता हूँ और चला जाता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम दोस्त ने अप्लाई किया था शंघाई यूनिवर्सिटी में, मैं अप्लाई कर रहा था और शंघाई तोंगजी यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त अप्लाई कर रहा था। मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था, वो कह रहा था मेरा इशू आ रहा है, मुझे कह रहे हैं कि आप इस डेट से इस डेट पे कर रहे हैं। अब ये चीज़ वाजे हो गई। मैंने अब फुदान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया कि आप ये फॉर्म जो है इस डेट से इस डेट में सबमिट कर सकते हैं, नहीं आया। वो उसका आया था शंघाई जिओतांग का। हम दोबारा एक एक्सपीरियंस करते हैं और बैक चले जाते हैं। तो हम करते हैं, मैं तोंगजी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मास्टर या डॉक्टरल कैंडिडेट कर देता हूँ, दोबारा डॉक्टरल कर देता हूँ एक दफ़ा, टाइप ए कर देता हूँ, यस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होती है, डेट वगैरह का कोई चक्कर आता है या नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता। इट मीन्स कि वो सिर्फ शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी के लिए वो कह रहे थे कि आप इस डेट से लेके इस डेट पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला बनना चाहिए, मेरे ख्याल वैसे सबमिट होगा नहीं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने सरनेम डालना है, मैं जी लिखता जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम भी आपने डालना है, चाइनीज़ नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। नेशनलिटी, मैं इसका मेजर भी आपको बताता हूँ कि मेजर कौन कौन से ऑफ़र कर रहे होते हैं, उनका क्या हिसाब किताब होता है, वो भी एक्सपीरियंस चीज़ करके मैं आपको बताता हूँ। तो नेशनलिटी भाई मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तानी। फर्स्ट लैंग्वेज जो है आप उर्दू कर दें। उसके बाद मेल और सिंगल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है ये आप दीजिएगा जो भी है आपकी। ठीक है, मैं देता हूँ 1992, ये वैसे ही लिख रहा हूँ पाकिस्तान इस ईयर में वर्ल्ड कप जीता था, ये नहीं कि मैं 92 में मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ जो है मैं कह देता हूँ लैया, पाकिस्तान। ठीक है, या लैया लिख दें, ठीक हो गया। और इसके बाद लैया पाकिस्तान भी लिख दें, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ये जस्ट फॉर्म जो है आपने अपने हिसाब से फिल करना है। ठीक है, इसके बाद डिग्री ऑब्टेन्ड आपने कहना है बैचलर। ठीक है, या बीएससी लिख दें अगर आप, बल्कि बैचलर नहीं एमएससी लिखूँगा क्योंकि मैं पीछे सेलेक्ट करके आया था डॉक्टरल प्रोग्राम। रिलीजन आपने लिख देना है इस्लाम। ठीक हो गया। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट लिख देना है आपने। प्लेस ऑफ वर्क ये कंपलसरी नहीं है, जिसके साथ बल्कि लिख देते हैं। प्लेस ऑफ वर्क GCUF में लिख देता हूँ वैसे फॉर एग्जांपल। आपने अपना हिसाब लिखना है। अगर कहीं पे नहीं कर रहे वर्क तो खाली छोड़ दें। खाली अगर सबमिट हो जाती है तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। देखते हैं खाली सबमिट होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ लिखना हो तो वो आप पिछली यूनिवर्सिटी जिससे आप जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें। ये डिजिट ये खाली छोड़ दें, इसको भी जो है मैं करता हूँ। ठीक है, ये मैं ईमेल लिख देता हूँ। जो है पासपोर्ट जो है ये अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं डेट लिख देता हूँ। ये एक्सपायरी डेट इसकी होगी किसी न किसी ईयर में, तो वो प्लीज़ फिल मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने करना है क्लिक। अच्छा, ये ईमेल का मांग रहे हैं कि ईमेल प्लीज़ एज यू विल नोट ईमेल इज प्लीज सेट अप।
ठीक हो गया, इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, वी विल ईमेल यू आफ्टर यू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, दोबारा हम सेव इस पर करते हैं। आपने ईमेल अगर आई, ये मेल आई, नोटिफिकेशन आया तो कोई मसला नहीं, वो कह रहे हैं आपको हम ईमेल करेंगे जब आपकी सबमिट हो जाएगी या जो भी है, तो इसको आपने कोई मसला नहीं, कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर का इशू कर रहे हैं, ये नंबर आपने छोड़ देना है, मोबाइल नंबर इन चाइना, क्योंकि ये आप लिखेंगे वो आपको कहेंगे ये गलत है, ये गलत है, गलत पुट कर रहे हैं। आप सही भी लिखेंगे फिर भी वो कहेंगे कि ये हिसाब किताब ये है वो है, तो वो आपने छोड़ देना है, ये नंबर इसकी कोई मसला नहीं है। ठीक है, बेसिक जब आपकी सेव हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट नीचे पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं एड्रेस आपने अपना लिखना है, मैं जो है जी लिख देता हूँ, जी। ठीक हो गया। कंट्री जो है पाकिस्तान, ये आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस है या मेलिंग एड्रेस वही होता है, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आने हैं, और परमानेंट एड्रेस जो है जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा होगा। ये चीज़ तो बेसिक होती है परमानेंट, लेकिन मेलिंग एड्रेस आपका सही होना चाहिए। परमानेंट आप वही लिख दें जो लिखा हुआ है आपके आई कार्ड पर, तो बेहतर होगा। सिटी जो है मैं दोबारा लिया लिख देता हूँ। ठीक है, और पोस्ट कोड जो है मैं इसको लिया भी लिख देता हूँ, एंड अपना जो है होम टाउन जो है तौसा में वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं 31200 लिया का कोड है, ये लिख देता हूँ। फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं दोबारा मेलिंग एड्रेस भी जी लिख देता हूँ। और कंट्री सेम। अगर आपका डिफरेंट है या आप कहते हैं कि मेलिंग एड्रेस जो है मेरे दोस्त का है, वो शहर में रहता है, मैं उसका देना चाहता हूँ, मैं देहात में रहता हूँ और मेरे पास पता नहीं डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे, वो जो स्कॉलरशिप वाले होते हैं, वीज़ा JW जो भी है वो कैसे कब आएंगे, तो दोस्त के पास आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, तो कोई मसला नहीं, आप दे सकते हैं मेलिंग एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप अपना लिखना है, ये मेलिंग जो भी जिसका लिख दें। ठीक हो गया। सिटी अगेन मैं लिया लिख देता हूँ, पोस्ट कोड भी लिया का ही दे देता हूँ 31200। जिसने भी लिया डॉक्यूमेंट्स मंगवाने, लिया सिटी की बात कर रहा हूँ, 31200 कोड होगा। आगे पीछे जो है फिर चेंज हो जाएंगे, जो लिया से थोड़ा बहुत आगे निकले। तो मैं इसको दोबारा इसको 88 कर देता हूँ। नेम इमरजेंसी कंटेक्ट इन चाइना करंटली नॉट अवेलेबल है तो ठीक है, नॉट अवेलेबल तो करंटली नॉट अवेलेबल चेक कर देना इसको आपने। ओके हो गया। इसके बाद एटलीस्ट वन आपने ये मेंबर ऐड कर लेना है, फैमिली मेंबर। आपने रिलेशनशिप जो है उसके साथ कौन सा है, मैं कहता हूँ ब्रदर। यहाँ पे किसी लिख देता हूँ मैं नदीम अब्बास लिख देता हूँ, या फ्रेंड लिख देता हूँ, फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड लाइक ब्रदर। ठीक है, नदीम अब्बास लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एज जो है मैं उसकी लिख देता हूँ, अब एग्जैक्ट जो है ठीक है 24 लिख देता हूँ, ये उसकी नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद ऑक्यूपेशन जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं चेक, स्टूडेंट हो गया। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाला लिख सकते हैं। ये सेव आपने एटलीस्ट एक जो है मेंबर आपने सेव कर लिया। ठीक है, इसके बाद सेव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपने सेव कर लेनी है, ताकि आपका फॉर्म अगर आगे पीछे हो भी सही तो ये आपका सेव रहे। अब यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड एटलीस्ट वन, तो यहाँ पे भी आपने दे देनी है अपनी इंस्टीट्यूट आपने कौन सा है जहाँ से किया था। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिया कैंपस भी लिख देता हूँ, क्या याद करेंगे, लिया कैंपस। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ये आपने सेलेक्ट करना है, किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन में आपने की थी डिग्री। तो मैं कहता हूँ जी बैक यहाँ ड्यूरेशन ये लिखा हुआ है, इसको करते हैं चेंज। 1 मिनट, ड्यूरेशन जो है ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं। ये चेंज मैंने किया था, अब मुझे भूल गया है कैसे चेंज करना है, नहीं तो मंथ जो है करना पड़ेगा 1 by 1 मंथ पीछे करते हैं। ठीक हो गया। 1 मिनट, 2021 मैं कोई सिलेक्ट कर देता हूँ। आपने इसे अपने हिसाब से ये पीछे करके बैक लेके जाके जो है आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक है, ये 2020 कर देना है। तो ये आपने अपने हिसाब से सही सिलेक्ट कर देनी है, सही सिलेक्ट करके ग्रीन पे जो है आपने चेक कर देना है। मेजर कौन सा था, मैं कहता हूँ मेरा सिविल इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। और यहाँ पे डिप्लोमा कौन सा है, BSc सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे ही लिख देते हैं BSc सिविल इंजीनियरिंग, BSc सिविल इंजीनियरिंग ही आएगा। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कर देना है सेव, मेजर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे चाइनीज़ प्रोफिशेंसी नन कर देनी है आपने, अगर आपके पास है, बेसिक है, या जो चीज़ें फ्लुएंट नेटिव जो भी हैं, नेटिव तो नहीं होगा खैर, फ्लुएंट एडवांस्ड उसका लेवल भी HSK का लिख देना है। अगर कुछ नहीं है तो ये नन कर देनी है, कोई मसला नहीं है। ये नहीं आपकी चाइनीज़ अगर नन है तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। इंग्लिश जो है ये फ्लुएंट आपने कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ये टॉयफल कुछ नहीं लिखना, ये अदर्स में अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद इज़ इट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश, यस इन इंग्लिश, ठीक हो गया। तो अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ देना है और सेव एजुकेशन बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। अब स्टडी प्लान जो है आपका 2021 9 से शुरू होगा, ठीक है। और उसके बाद जाएगा, अपना हिसाब देख लीजिएगा कितना आपका जो है, क्योंकि डॉक्टरल मेरे ख्याल में 3 साल की होती है, 4 साल जितनी भी होती है, वो अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है ईयर। और 7 जो है आपने मंथ जो है 7वां होगा, और 15 तारीख होगी 15, ठीक है। उसके बाद ये तारीख होगी, ये होगा 9th, ठीक है, 9th यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और 1, ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना 2021 9/1 2024 7/15, ओके हो गया। मेजर ऑफ एप्लीकेशन, ये मेजर यहाँ पे आप दिए गए होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने मेजर वो सिलेक्ट करना है जो आपका है। अगर जो आपका मेजर अगर है तो वो फिर जो है उसी को ही ऑफर होगा। मेरा दोस्त यहाँ पे जो है एक पढ़ रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग का है, और ये सिविल इंजीनियरिंग जो है इंग्लिश में भी है, चाइनीज़ में भी है, तो उसका इंग्लिश में है। सेकंड जो है, अगर वो कहते हैं इसमें एडमिशन ना मिले तो इसके अलावा आप किसको प्रेफर करेंगे, वो भी आप कर दीजिएगा, मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग जो भी हो अपने हिसाब से। एक्सेप्ट अदर मेजर्स, यस, हाँ यस मैं एक्सेप्ट कोई अदर मेजर, इसके अलावा कोई मेजर में उनको पास सीट हो उसमें अगर आप जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड मेजर ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो मेजर्स यहाँ पे होंगे अवेलेबल उन्हीं को ही वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होंगे, अगर नहीं तो इट मीन्स के नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन केस यू फेल टू गेट दिस स्कॉलरशिप वुड यू एग्री टू डिसएग्री टू कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बी। अब स्कॉलरशिप ए और बी स्कॉलरशिप में मेरे ख्याल में या तो स्टाइपेंड आधा होता है या फी नहीं वो होती है, कोई अब होता था हिसाब किताब, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसका बी स्कॉलरशिप है। भाई आप कहेंगे भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, या आप करना चाहें बी कैटेगरी, मेरे ख्याल में वो देते हैं 1500 RMB या इतनी, अब मुझे बिल्कुल भूली हुई है कि बी कैटेगरी कितनी देते हैं, या आप सेलेक्ट कर लें, इस पे सेलेक्ट कर दें कि बी कैटेगरी की स्कॉलरशिप कितनी है, ठीक है। हाँ इस पे सेलेक्ट मैंने कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया कि भाई कितनी स्कॉलरशिप देते हैं बी कैटेगरी में। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्लास बी के प्रोवाइड मंथली एड फॉर एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम शंघाई क्लास 20 रिसीव ट्यूशन फीस सब्सिडी इन कॉरस्पॉन्डिंग, प्लीज़ रीड अटैचमेंट नंबर 1 टू नो द। अच्छा अटैचमेंट बी, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ये फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बी कैटेगरी, यहाँ पे बी शंघाई, इसमें देखते हैं डिटेल सारी आ जाएगी कि वो कितनी, मेरे ख्याल में वो ट्यूशन फ़ी जो है व्यूड करेंगे उसमें व्यूड होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोबारा पढ़ लीजिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या हिसाब किताब होता है। मेरे ख्याल में वो फ़ी ही सिर्फ आपकी एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। तो अगर आप कर सकते हैं ट्यूशन फ़ी के बगैर वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, स्टाइपेंड ना मिले तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, भाई मैं तो नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल मैं गया तो भाई मैं कहता हूँ नहीं। इफ़ इन केस यू डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप वुड यू एग्री टू डिसएग्री टू डू द सेल्फ पेड स्टडी, नो भाई हम नहीं कर सकते सेल्फ पेड। ऑब्जेक्ट्स कोई लिख दें, स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स आई वांट टू अप्लाई फॉर, जो भी अच्छी आप चीज़ लिखना चाहें आप ऑब्जेक्ट्स इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद प्लान्स आफ्टर स्टडी इन चाइना, आफ्टर स्टडी इन चाइना आप क्या करना चाहोगे कि मैं वहाँ पे जॉब करना चाहते हो आपके, या पोस्ट डॉक करना चाहते हो, या अपने मुल्क वापस आके जो है काम करना चाहते हो सी पैक पे, या जो भी है। आई वांट टू डू पोस्ट डॉक, क्योंकि मैं डॉक्टर का कैंडिडेट था, सिलेक्ट किया था शुरू में, हूँ तो मास्टर का लेकिन मैं डॉक्टर का सिलेक्ट किया था वैसे, तो ये इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्या है जी, प्लीज़ क्लेरिफाई, नो भाई कोई इलीगल रिकॉर्ड नहीं है। सेव स्टडी प्लान पे आपने कर देना है सबमिट और सक्सेसफुली यस कर देना है, ठीक हो गया। अब ये सारा काम हो गया,
अब ये यहाँ पे नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो ये आपने ऐड कर लेना है, न्यू पे क्लिक करके कहाँ पे आपने काम किया है, फ्रॉम टू, और क्या पोस्ट थी है, जो भी था वो अपने हिसाब से कर ले। अगर नहीं करना है तो उसको छोड़ देना। अगर कोई नहीं है तो हैव यू स्टडी इन चाइना, अगर येस है तो फिर आपने येस कर देना है, अगर नो तो नो। प्लीज़ डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर स्टडी प्लान, जो आपने स्टडी प्लान लिखा होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए या जो भी होगा आपका या रिसर्च प्लान होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। मैं वैसे ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वैसे ये क्योंकि ये मैं लिखूँगा कुछ नहीं तो आगे फॉर्म नहीं जाएगा। पेपर रिसर्च एकेडमिक पेपर वर्क्स एंड आर्ट वर्क पब्लिश्ड, तो वो आपने उनके टाइटल या जो भी हिसाब किताब होता है पब्लिश वर्क का वो आपने यहाँ पे लिख देना है। विच वे यू टू नो आवर स्कूल मैगजीन एड्स या अदर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने लिख लेना है www.cscguideofficial.com official.com। भाई यहाँ से हमें पता चला है, या आपने CSC गाइड ऑफिशियल लिख देना है, ठीक है, ये आप लिख दें, कोई इशू नहीं है। अगर मैगजीन से आपको पता चला है तो वहाँ पे लिख दें, नेटवर्किंग से जो भी करना चाहें, ठीक है। वुड यू माइंड रिसीव एनी स्टडी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टडी इन शंघाई, यस कर दें और सेव पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो और ये हो गया सेव। अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, करें नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड में यहाँ पे आपने करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, पर्सनल फ़ोटो बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आपने सेलेक्ट करनी है, JPG फाइल में हो या PNG में, जो भी हो कर सकते हैं। पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी ये आप यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट रिकमेंडेशन लेटर, सेकंड रिकमेंडेशन लेटर, और आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टडी रिकॉर्ड्स ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टडीज़, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है। सर्टिफिकेट ऑफ मोस्ट एडवांस स्टडी, आपने हाईएस्ट डिग्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। स्टडी प्लान इन चाइना, स्टडी प्लान आपने रिसर्च प्लान है या स्टडी प्लान है रिसर्च प्रपोजल, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अदर वर्क्स कोई हैं तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। डिग्री सर्टिफिकेट दोबारा आपने हाईएस्ट जो आपने लगाई होगी द मोस्ट एडवांस्ड स्टडीज़, वही आपने दोबारा यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसी का दोबारा सेम लगा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाइएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपलोड ये नेसेसरी हैं, ये नेसेसरी अपलोड करने के बाद जो है ये एप्लीकेशन नंबर भी आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने करना है सर्च, कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करनी है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भी ट्रैक की जाती है। तो हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, जो भी हिसाब किताब है मैं कोशिश करता हूँ अभी करने की, लेकिन होगा मुश्किल। तो यहाँ पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट अदर वर्क्स में आपने अपनी CV अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपना जो है कोई और रिकॉर्ड जो भी हैं आपके पास जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो आपने सारे कर देने, क्योंकि ये फॉर्म अब ये मैं अपलोड करूँगा सारे तो तभी जाके नेक्स्ट होगा। और यहाँ पे मैं जो है ये चौथा स्टेप जहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म एंड सबमिट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो ये मैं करूँगा, ऐसे यहाँ से मुझे नहीं होगा, बस यही फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं है इसका, बस आपने फॉर्म सबमिट कर देना है। अब मैं दोबारा बैक जाके जो है इसकी एप्लीकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रैक कैसे होती है इसकी एप्लीकेशन। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आपने कैसे ट्रैक करनी है एप्लीकेशन प्रोसीजर। यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, नहीं ये चाइनीज़ में है, और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इसके लिए क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शो हो नहीं रहा कि कैसे करना है। ये स्टेटस चेक पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन गाइड में कि कैसे आपने वो स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे शायद कोई ऑप्शन आ जाए, क्योंकि मैंने एक साल पहले, हाँ ये आ गया, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको दिखाया था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और ये पासवर्ड ये आप जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, हाँ मुझे अब याद आ गया, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको आपके जो ईमेल एड्रेस जो आपने शुरू में उसमें फॉर्म में दी होगी, जो आपके नोटिफिकेशन शुरू में दरमियान में मैंने बताया था, आप वहाँ उस ईमेल पे आपको वो एक मेल भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ भी गई हो शायद, ठीक हो गया। 157 ईमेल पहले 56 थी। वहाँ पे एक सीरियल नंबर कोड होगा, या कोड वो वही होगा जो फॉर्म में मैंने अभी आपको दिखाया है, या एक और कोड होगा 11 डिजिट्स का वो, और उसके साथ ही पासवर्ड उन्होंने खुद दिया होगा, वो आपने यहाँ पे लिख के सर्च कर देना है, तो आपके पास वो कोड आ जाएगा। ये मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया, तो वो नहीं आ रहा। अगर ना हुआ था ऐसा तो मैं दोबारा किसी वीडियो में बता दूंगा, बहरहाल है ऐसा, मुझे अभी याद आ गया, ठीक हो गया। होप ये सारी चीज़ें आपको आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी, और इंशाल्लाह मैं
मज़ीद भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक मैं मुकम्मल बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की शंघाई गवर्नमेंट्स की जो है स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है और उनका प्रोसीजर क्या है, मज़ीद एक डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।